दुनिया इस वक्त एक ही शोर सुन रही है, मिडिल ईस्ट में जंग का शोर। कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट है तो कहीं तेल संकट की बढ़ती आहट है। अमेरिका और ईरान दोनों आमने सामने हैं, दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान की सीधी चुनौती। लेकिन इस टकराव ने अब सिर्फ सरहदों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया है। हॉर्मुज में हलचल, दुनिया में खलबली। मिडिल ईस्ट में टकराव, महंगाई का दबाव। समंदर में सियासत, अमेरिका तक आफत ही आफत। दुनिया में इन दिनों एक ही शोर है, हर तरफ मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की। कहीं विश्व युद्ध की आहट है तो कहीं तेल के संकट का तनाव। अमेरिका और ईरान इस बार आर पार के मूड में है। ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर दबाव बनाए और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान उससे टकराए। लेकिन स्थितियां अब विश्व भर में बदल गई क्योंकि सवाल हॉर्मुज का है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं अहम समुद्री मार्गों पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की संभावित नाकेबंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। तेल की कीमतों में उछाल ने दुनिया को 1956 के उस बड़े संकट की याद दिला दी है जब सुएज नहर बंद हो गई थी। एक बार फिर से जंग तेज होती नजर आ रही है। ईरान बिना रुके अमेरिकी बेसों और इजराइल पर भीषण बमबारी करने में जुटा हुआ है। वहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को तबाह करने में लगे हुए हैं। बीते दिनों मिडिल ईस्ट में भीषण जंग ने सिर्फ टेंशन बढ़ाई है। भीषण जंग के बीच खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का एक और युद्धक विमान क्रैश हो गया, जबकि उसी समय ईरान के ऊपर एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा भी किया गया। और ये अमेरिका की सैन्य ताकत पर बड़ा सवाल है। ईरान ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज के पास अमेरिकी A-10 वॉरथॉग विमान को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस विमान का पायलट सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इससे पहले गिराए गए F-15 जेट के 2 क्रू मेंबर में से एक अभी भी लापता है। हालात को और गंभीर बनाते हुए ईरान ने लापता अमेरिकी पायलट पर इनाम तक घोषित कर दिया है। ईरानी मीडिया में विमान के मलबे और इजेक्शन सीट की तस्वीरें भी दिखाई दी है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें अमेरिकी विमान ईरान के दक्षिणी इलाके में सर्च ऑपरेशन करते नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियोस में ईरानी नागरिकों को इन विमानों पर फायरिंग करते हुए भी देखा गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस घटना का बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने साफ किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। हालांकि जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने भी अपने कुछ हमले टाल दिए ताकि अमेरिकी सर्च ऑपरेशन में बाधा न आए। साथ ही इजराइल ने अमेरिका को खुफिया मदद देने की पेशकश भी की है। जंग के बीच कई और बड़ी घटनाएं भी देखने को मिली। ईरान की राजधानी तेहरान में एक यूनिवर्सिटी की इमारत को अमेरिका इजराइल हमले में नुकसान पहुंचा। अबू धाबी में गैस फैसिलिटी पर गिरे मलबे से आग लग गई। लेबनान में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आसमान में लगातार मिसाइलों की गूंज और बमों की बरसात ने मिडिल ईस्ट के आसपास युद्ध और ज्यादा हवा दे दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ते खतरे ने दुनिया को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर कर दिया है। जहां पहले तेल की सप्लाई तय रास्तों से गुजरती थी, अब वही सप्लाई अनजाने रास्तों से होकर गुजर रही है। अब तेल जा रहा है यूएस गल्फ कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया और यूएस ईस्ट कोस्ट से यूरोप। यानी अमेरिका कभी आयात करता था, अब वही निर्यात कर रहा है। ऊर्जा बाजार में यह बदलाव मामूली नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। वैश्विक सप्लाई में आई कमी अमेरिका से तेल को दुनिया के अलग अलग कोनों तक खींच रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से गुजरता है दुनिया का तकरीबन 20% तेल, आज वही रास्ता बंद है और इस बंद रास्ते को खोलने के लिए दुनिया की निगाहें टिकी थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर, लेकिन यहां भी सहमति नहीं बन पाई। अरब देशों खासकर बहरीन की अगुवाई में एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन रूस, चीन और फ्रांस ने साफ कर दिया वो किसी भी सैन्य कार्रवाई को मंजूरी नहीं देंगे। जहां चाहिए था एक्शन, वहां अटक गया रेजोल्यूशन। रूस, चीन और फ्रांस तीनों ने एक सुर में कहा, सैन्य विकल्प समाधान नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे अवास्तविक तक बता दिया। अगर सैन्य कार्रवाई हुई तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा और बढ़ जाएगा। कई हफ्तों की बंद कमरे की बातचीत, लेकिन सिर्फ 4 छोटे बदलाव और सबसे बड़ा विवाद, सभी आवश्यक साधनों वाली लाइन पर, यानी क्या युद्ध की इजाजत दी जाए या नहीं। दरअसल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव के तुरंत बाद ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया था। तेल रुका तो दुनिया झुकी और हर अर्थव्यवस्था पर मार पड़ी।
हर देश अब नए रास्ते, नए सप्लायर और नई रणनीति खोज रहा है। एक तरफ युद्ध का दबाव, दूसरी तरफ कूटनीति की कोशिश। लेकिन सवाल ये कि क्या बातचीत इस संकट को हल कर पाएगी या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। हॉर्मुज का यह संकट सिर्फ एक रास्ते का नहीं बल्कि दुनिया की स्थिरता का सवाल बन चुका है, जहां एक फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।